नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, क्या आपके पास गंदे कटे फटे पुराने और रंग लगे नोट हैं क्या? तो आप पूछेंगे आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, क्या आप एक्सचेंज करेंगे? तो मैं एक्सचेंज तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको एक प्रोसेस बताऊंगा एक्सचेंज करने के, जिससे आपको सही वैल्यू उसका मिल पाए। दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि मार्केट से कुछ ऐसे नोट आ जाते हैं जिसे फिर से वापस आप यदि किसी को देते हैं तो वो लेने से मना कर देता है। बहुत बार गलती से ऐसे होती है कि पॉकेट में रखे नोट आपके धुल जाते हैं, खराब हो जाते हैं, या अभी त्योहार का सीजन चल रहा है तो होली में किसी भी रूप में आपका नोट में कलर लग जाता है। तो यदि छोटा नोट है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि मान लीजिए कि 2000 का नोट है तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम होती है और आप चाहते हैं कि इसको एक्सचेंज कर लिया जाए कहीं से और उसका एक सही वैल्यू मिल पाए आपको। आज मैं इसी के बारे में बताने वाला हूं कि बैंक नोट बदले जाने के क्या नियम है, किस प्रकार के नोट आपके पास है और उसका कितना वैल्यू आपको मिलेगा। देखिए, जो भी आज मैं यहां बताने वाला हूं वो खुद से नहीं बताने वाला हूं, ये आरबीआई के साइट पे दिया हुआ है। आरबीआई क्या है? जो नोट को जारी करती है, जो सरकार के तरफ से नोट को जारी करती है, उसके वेबसाइट पे ये दिया गया है सारा प्रोसेस कि किस तरह से आप चेंज कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं नोट को। तो यदि आप इस वीडियो में नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि आगे के आने वाले वीडियो का भी इंफॉर्मेशन इसी रूप में आपको मिलता रहे और एक अच्छी जानकारी आपको प्राप्त हो। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आगे बढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये जो नोट होते हैं, अलग अलग प्रकार के जो गंदे नोट हैं, खराब है, वो क्या नाम है। आखिर इसको पहले समझिए, फिर आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार के नोट का कितना वैल्यू मिलेगा। तो सबसे पहले प्रकार का जो नोट है उसे गंदे नोट बोले जाते हैं, जिसे इंग्लिश में सॉइल्ड नोट कहते हैं। तो ये नोट क्या होते हैं कि यदि कटे फटे हल्के फुल्के हैं, ठीक है, साइड साइड से जैसे देखिए मुड़े हैं, कटे फटे हैं, तो इस प्रकार के नोट हो गए हैं। दूसरी बात कि यदि कोई नोट मान लीजिए कि यहां से कटा हुआ है, एक पार्ट कटा हुआ है और ये दोनों फिर से क्या किया गया है, चिपके गए हैं। तो यदि ये चिपका दिया गया है और इसी का पार्ट है, अलग पार्ट दूसरे नोट का नहीं है, तो ये नोट भी आपके गंदे नोट में से आएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसमें सारा फीचर्स इसका मौजूद होगा, सिर्फ ये कटे होंगे दो पार्ट में और दोनों पार्ट इसी का होगा। तो ऐसे नोट को गंदे नोट कहेंगे हम लोग। दूसरे प्रकार का जो नोट है वो है कटा फटा बैंक नोट। ये दूसरा नाम है, ये बैंक का जो खराब नोट है इसका नाम है कटा फटा बैंक नोट, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में म्यूटिलेटेड बैंक नोट कहते हैं। ये किस प्रकार के नोट होते हैं कि जब कोई पार्ट आपका गायब हो गया हो, जैसे यहां पे देखिए कि ये इतना पार्ट ही गायब हो गया है, या तो फिर दूसरा क्या कह सकते हैं आप कि दो से ज्यादा पार्ट इसका हो, जैसे ऐसा हो गया, कुछ ऐसा कट गया है और ये चिपके हुए हैं। तो इस प्रकार के, जैसे देखिए यदि दो पार्ट है तो इससे पहले जो पढ़े हम लोग गंदे नोट में आएंगे, लेकिन यदि दो से अधिक पार्ट इसका है और वो उसी नोट का है, चिपका हुआ है, तो वैसे नोट को कटे फटे नोट में गिने जाएंगे। और कोई पार्ट ही यदि गायब हो गया है तो वो भी आपका क्या कहलाएगा, कटा फटा नोट कहलाएगा। ये अगले प्रकार का जो नोट है वो अपूर्ण बैंक नोट है, जिसे इंग्लिश में इम्परफेक्ट बैंक नोट कहते हैं। ये लास्ट प्रकार के नोट है। इसके बाद हम लोग समझेंगे कि उसका क्या प्रोसेस है, चेंज करने का कितना वैल्यू मिलने वाला है। तो यदि कोई नोट आपका धुल गया है या वैसे है जो कि पता नहीं चल पा रहा है कि उसमें क्या लिखा हुआ है, स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, तो वैसे बैंक नोट को अपूर्ण बैंक नोट कहेंगे हम लोग। अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि ये सारी चीजें तो ठीक है, लेकिन इसे हम कहां एक्सचेंज करेंगे, जिसका आज का टॉपिक का मुद्दा भी यही है कि इसे कहां पे आप सही वैल्यू प्राप्त कर पाएंगे। तो किसी भी बैंक का कोई भी ब्रांच में आप जा करके इसका सही वैल्यू को आप प्राप्त कर सकते हैं। आरबीआई के द्वारा ही बोला गया है कि कोई भी बैंक के किसी भी ब्रांच में आप जा करके इसे चेंज कर सकते हैं, वो मना नहीं कर सकता है। तो अब समझते हैं कि कितना वैल्यू मिलेगा आखिर आपके नोट का। जो तीन प्रकार के नोट बताए गए हैं उसमें से यदि आते हैं तो कितना वैल्यू मिलेगा। तो यदि 20 रुपए के नोट या उससे कम की बात करें और उसमें से आपका 50% से अधिक भाग बचा हुआ है तो पूरा मूल्य मिलेगा आपको। जैसे एक नोट मान लीजिए कि ये ऐसा है, ठीक है, अब इसका 50% मतलब क्या हो गया कि ऐसा कटा हुआ, जरूरी नहीं है कि इसी तरह से आपका गायब हुआ हो, कोई भी पार्ट बीच में आपका कहीं कहीं से निकल गया हो, और वो टोटल वैल्यू को देखा जाएगा कि कितना पार्ट इसका निकला हुआ है और कितना पार्ट बचा हुआ है। तो यदि 50% से अधिक भाग बचा हुआ है आपका,
तो उसका पूरा मूल्य आपको मिलेगा। लेकिन यदि 50% से कम है तो उसका कोई वैल्यू नहीं मिलेगा। ये ध्यान रखिए, किस किस नोट की बात कर रहा हूं, 20 रुपया या उससे कम मूल्य के नोट के बारे में बात कर रहा हूं। यदि हम बात करें इससे ऊपर, 20 रुपया से ऊपर, तो क्या होगा, 50 है ना, अगला नोट क्या होगा, 50 या उससे ज्यादा का। तो 50 या उससे ज्यादा का यदि नोट है तो उसमें से देखेंगे कि कितना पार्ट निकला हुआ है, उसका कितना वैल्यू हमें मिलने वाला है। तो देखिए, समझिए, यहां पे यदि 40% से कम पार्ट आपका बचा हुआ है, 40% क्या हुआ, देखिए यहां तक 50% हो गया, समझिए। अब जरूरी नहीं है कि मैं बार बार बोल रहा हूं कि इसी रूप में कटा हुआ हो, आप उसमें देखिएगा उसका वैल्यू कि कितना पार्ट इसका निकला हुआ है पूरे नोट का। तो यदि 40% से भी आपका जो पार्ट है वो कम बचा हुआ है तो उसका कोई वैल्यू नहीं मिलेगा। लेकिन 40% से ज्यादा, बराबर या उससे ज्यादा, लेकिन 80% से कम या बराबर हो तो उसका आधा मूल्य मिलेगा आपको। जितने का नोट है उसका आधा वैल्यू आपको प्राप्त होगा। ठीक है। अगले प्रकार का है कि यदि 80% से अधिक पार्ट बचा हुआ हो तो पूरा मूल्य मिलेगा। वो मना नहीं कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि ये पूरा नोट है, आपका इतना पार्ट जो है सो निकल चुका है कहीं से, तो 80% से ज्यादा बचा हुआ अभी भी, तो उसका पूरा मूल्य मिलेगा। देखिए, नोट में समझते हैं, जैसे कि यहाँ एक नोट के बारे में समझते हैं, ये नोट को ले लेते हैं। ठीक है। अब ये पार्ट आपका मान लीजिए कि निकल गया है, तो ये पार्ट निकला है, कितना होगा, ये अधिक से अधिक 10% होगा, है ना। ऐसे आप लगाएंगे अंदाजा, ऐसा ही लगाया जाता है इसका वैल्यू कि 10% निकला है। ठीक है। उस रूप में आप देख लीजिए, इसका मतलब कि 80% से ज्यादा पार्ट बचा हुआ है अभी नोट का, तो आपका पूरा मूल्य मिलेगा इसका। देखिए, बहुत बार आप ऐसा सुनते होंगे, देखते होंगे कि सीरियल नंबर यदि नहीं है तो नोट का कोई वैल्यू नहीं रह गया। ऐसा अक्सर बोला जाता है, लोग बोलते हैं, और आपका नोट पे यदि सीरियल नंबर गायब हो गया है तो लेने से वो इनकार कर देते हैं साफ साफ आपके सामने। लेकिन ऐसा नहीं है। आप बता सकते हैं कि 2018 के बाद ये चेंज हो चुका है, और यदि आपके बैंक नोट पे, किसी भी नोट पे सीरियल नंबर नहीं भी है तो भी कोई जरूरी नहीं है, कोई उसका जो विशिष्ट फीचर्स होते हैं, विशेषता है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ यहां जो बात की जाएगी एक्सचेंज करने के लिए, वो पार्ट को देखा जाएगा कितना हिस्सा बचा हुआ है आपके नोट का। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये। अब देखिए, अभी होली का टाइम है, तो बहुत ऐसे नोट में रंग लग गए होंगे, दाग बहुत सारे नोट में लग जाते हैं, बहुत सारे नोट में बहुत सारी चीजें लिखी होती हैं, छपे होते हैं। तो क्या ये सब नोट भी चलेंगे? तो डेफिनेटली ये सारे नोट चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यदि नहीं चल रहा हो तो आप जा करके बैंक में उसे एक्सचेंज करवा लीजिए। लेकिन यहां शर्त है कि यदि कुछ लिखा हुआ है तो वो कोई राजनीतिक व्यू नहीं होना चाहिए, या धार्मिक स्वरूप नहीं होना चाहिए, या आपत्तिजनक कुछ निरूपित उसमें कुछ बनाया हुआ नहीं होना चाहिए, और स्पष्ट वो पढ़े जा रहे हों। यदि ऐसा है तो आप उसका पूर्ण वैल्यू ले सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बैंक में जाकर के उसे एक्सचेंज कर सकते हैं। जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपको स्वच्छ नोट नीति के बारे में पता होना चाहिए। क्लीन नोट पॉलिसी क्या कहता है? क्या है क्लीन नोट पॉलिसी, ये समझ लेते हैं। देखिए, स्वच्छ नोट नीति में आपको बोला जाता है कि बैंक नोट को स्टेपल आप न करें, उस पर पिन आप न लगाएं, बैंक नोट पर कुछ न लिखें, या रबर स्टाम्प वगैरह कुछ ऐसा निशान को न लगाएं। बैंक नोट का उपयोग माला, खिलौना बनाने, पंडाल, पूजा स्थल को सजाने आदि पे आप न करें। देखिए, आप बोलिएगा कि यदि हम ऐसा करते हैं तो क्या होगा? तो मैंने क्या बोला कि एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में आपको इस चीज को समझना चाहिए कि बैंक नोट को किस रूप में काम करना है। कुछ होगा तो नहीं, आप किस नोट पे कुछ लिख दिए तो इससे पहले मैंने बताया ना कि आप एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन कुछ आपत्तिजनक चीजें यदि लिखी हुई है, आपत्तिजनक पिक्चर बनाए हुए हैं, तो उस चीज को आप चेंज नहीं करेंगे, वो निरस्त माना जाएगा। ठीक है। तो ये स्वच्छ बैंक नीति को, स्वच्छ नोट नीति को आप जरूर समझें, और एक जिम्मेदारी आप अपनी तरफ से निभाएं। तो आगे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो सिक्कों से रिलेटेड पढ़ेंगे, कि सिक्कों को आप बहुत बार देखते होंगे कि कॉइन से रिलेटेड कोई 50 पैसा का कॉइन आपसे नहीं लेता है, चाहे आप ही नहीं लेते हैं,
बहुत सारे क्वाइंस हो जाते हैं आपके पास, उसे आप चाहते हैं कि एक्सचेंज करना, कहीं जमा करना बैंक में ही, तो बैंक वाले हो सकता है कि आपको मना करे। तो इसका क्या प्रोसेस है कंप्लीट हम आगे की वीडियो में लेकर के आएंगे कि सिक्कों से रिलेटेड क्या नियम है, ताकि आप एक अच्छे रूप से सही वैल्यू को प्राप्त कर सके आपके पास जो सिक्का है सो, और आप ये दुविधा में ना फंसे कि किस सिक्के को हमें लेना चाहिए और किस सिक्के को नहीं लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि अभी तक के जितने भी प्रश्न होंगे आपके मन में नोट को एक्सचेंज करने से रिलेटेड, वो दूर हो गए होंगे। यदि अभी भी बचे हुए हैं तो आप कमेंट करके बताइए, मैं डेफिनेटली उसे दूर करने की कोशिश करूंगा। और अभी तक भी यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे का वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद।